नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 17 फरवरी 2025 और दिन आज हो गया है सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है। लगातार दबादब ऊटी का लहसुन मंडी में आ रहा है, एमपी से लहसुन मंडी में आ रहा है। क्या कुछ घबराहट मची हुई है या फिर नेचुरली ये लहसुन मंडी में पहुंच रहा है? लेकिन क्या अगर आप लोग इस लहसुन को रोकेंगे तो आने वाले दिनों में आपको मिलेगी मजबूती और तेजी। कैसा माहौल रहेगा, कैसी स्थितियां रहेंगी, शनिवार को कितनी गाड़ियां थी, आज क्या भाव है, गिराकी और डिमांड और सप्लाई की क्या स्थिति बनी हुई है, सारी चीजों में बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। एक बार मैं सीधी तस्वीरें आपको लहसुन मंडी से दिखा रहा हूँ कि इस समय हलचल कैसी है, माहौल कैसा है, शनिवार के मुकाबले, पिछले सप्ताह के मुकाबले बाजार कैसे है, सारी चीजों में बात करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा ताकि इसी तरह से हम आपको अच्छी जानकारियां देते रहें। और ये देखिए हमारे शिव कुमार भाई बैठे हैं। शिव कुमार भाई नमस्कार। जय श्री श्याम। जय कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। मौसम के बारे में अपडेट दो। मौसम भैया एकदम गर्म हो गया है। गर्म हो गया ना? पीछे आपके उधर भी ऐसे ही हो गया? बिल्कुल सारी जगह फिलहाल ऐसे ही है, सारी जगह। जी, आपका भिवानी के पास पड़ता है? नहीं, हरियाणा पानीपत। पानीपत। तो वहां से फिर भिवानी कितना रह जाता है, भिवानी वगैरह? वहां से तो काफी दूर पड़ जाता है। काफी दूर पड़ जाता है, मतलब वो अलग रूट हो गया। अच्छा, इस समय आपके यहाँ से भी बहुत लोग जा रहे होंगे कुंभ में, जा रहे हैं स्नान करने के लिए। लेकिन एक ना समझ लो वो बचा हुआ है लोगों के अंदर कि भाई जाना ही है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही है। मतलब वो क्या है कि हमारा ये बड़ा ही अच्छा स्थान है। हाँ, बहुत बड़ा त्योहार है। नाम आता और बार बार ये आता नहीं है। हाँ। पर जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहूंगा, मगर भीड़ बहुत ज्यादा है। भीड़ के साथ साथ उनको थोड़ा आराम से जाना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग और साथ देना चाहिए, धक्का मुक्की ना करके आराम से अच्छी तरीके से स्नान करना चाहिए। अब ये देखो 18-20 लोग जो है उनका जीवन ही समाप्त हो गया। देखो जो होना था वो तो परमात्मा के हाथ है। फिर बाकी मैं तो यही कहूंगा, जाइए और बड़े आराम से और बड़ी सहनशीलता के साथ अपना स्नान करना चाहिए। बिल्कुल, आप एक दार्शनिक स्थल जा रहे हैं, बिल्कुल, तो मन में वही भावना रख के जाइए। बिल्कुल वही रख के जाइए और दूसरों को भी साथ दीजिए। हाँ, और दूसरे इंसान के प्रति भावना रखिए कि भाई आपसे उसको हानि ना हो। बिल्कुल। अभी देखो लोगों के ऊपर चढ़ के लोग जा रहे हैं। नहीं, वो गलत बात है। एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे का साथ देंगे तभी जाके वो स्नान पूरा होगा। ये धक्का मुक्की करके कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, और मैं तो ये कहता हूँ वो तो दूसरा कुंभ है, पहला कुंभ ये है कि आप लोग सब मिल करके आराम से पहुंचे। बिल्कुल, सबसे बड़ा कुंभ यही है, एक दूसरे का साथ, इंसानियत बरकरार हो। बिल्कुल, इंसानियत की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारे शिव कुमार भाई है, इनसे हम कुछ अच्छी बातों पे विचार कर लेते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि आज लहसुन की क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो आजादपुर मंडी से निकल के आ रही है, क्या कुछ भाव चल रहे हैं, कैसा बाजार चल रहा है। पहुंचे संजू भाई के पास। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी भैया, आज एक नई सुबह, एक नई सप्ताह का नया दिन है। सबसे पहले आवक बताओ कितनी है लहसुन की? 35-38 गाड़ी की आवक है, जिसमें पूरा सब एमपी की है। अच्छा जी। एक थोड़ा राजस्थान भी चालू हो गया, यूपी के छिपड़ा ब्लॉक, झालावाड़ ये भी चालू होगा एक आध गाड़ी का। अच्छा, 35 से 38 गाड़ी की आवक है, छोटी बड़ी मिला के, लेकिन बाजार समान है। हाँ, मैं व्यापारियों को बहुत समझदारी से कहूंगा कि बहुत धैर्य से, आप बहुत समझदारी से व्यापार करें। पैसा ऐसे ही नहीं कमाया जाता, क्योंकि शनिवार से मतलब पिछले सप्ताह वीरवार से लेकर शुक्रवार तक 90 गाड़ी की अरेवल हुई, जिसमें व्यापारियों को एक 3 टन के टुकड़े में 70-80 हजार रुपए घट गए। यानी कि गाड़ी में 15 टन की गाड़ी में 2-2.5 लाख रुपए गाड़ी में चले गए। पिछले हफ्ते व्यापारियों को इतना लॉस है कि इतना पूरी जिंदगी में भी नहीं कमाएंगे, जितना लॉस 3 दिन के 4 दिन के अंदर दे दिया। तो मैं तो यही कहूंगा व्यापारियों को बहुत धैर्य से, बहुत समझदारी से काम करें, क्योंकि पैसा ऐसा ही नहीं बनता। पैसा कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात है, बाजार वही समान है, बाजार में कोई तेजी नहीं है। रुपए 2 रुपए मंदी ठंडी चलती रहेगी, क्योंकि बाजार 30, 32, 35 से लेकर 65 से 70 देसी और 40 रुपए से लेकर 75 से 85 ऊटी बाजार है। इतना नीचे आ गया, मतलब पहले 105 रुपए तक 10-15 दिन पहले बाजार था। हाँ, अब 85 रुपए तक हाईएस्ट हो गया। 85 रुपए। ये क्या आपको का खेल मान सकते हैं इसमें हम? मैंने क्या बोला था आपको, हमेशा बाजार किसी भी लाइन का हो, डिमांड एंड सप्लाई का बाजार चलेगा। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो बाजार 2-4-5 रुपए उछलेगा, और सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो 5-7-10 रुपए बाजार चल जाएगा।
तो सप्लाई इस टाइम सप्लाई ज्यादा है, तो इसलिए बाजार संभालनी है। तो 1-2 रुपए मंदा ठंडा चलेगा बाजार। संजू भाई नेचुरली इस समय ज्यादा है या कुछ घबराहट की वजह से ज्यादा है, क्या बात है? घबराहट की वजह से नहीं, सप्लाई ज्यादा है, लहसुन की पैदावार बहुत है। पैदावार हो गया क्योंकि चक्कर क्या है, और भी कुछ नहीं बात, किसानों को पानी के पैसे मिल रहे हैं। इस टाइम कच्चे लहसुन है, अगर वे के नाम कच्चा लहसुन 40 किलो का कट्टा लेकर आता है कच्चा, और उनका लहसुन 60 रुपए 70 रुपए बिकता है, तो नु समझ लो उनको 80-90 के पैसे मिलते हैं। वो क्यों? क्योंकि पानी के पैसे हैं। अगर ये सुखाएंगे 10 किलो कट्टा सूखेगा तो 12 हो जाता है। तो इसलिए के नाम किसानों को है, ये है कि लहसुन पका कर लाए, कच्चा ना लाए, क्योंकि इन भाव में तो कोई ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। क्योंकि 30 रुपए का लेकर 70, 75, 80 के बाजार रहेंगे दिल्ली मंडी में, तो इसलिए लहसुन की क्वालिटी बढ़ा के लाए, बढ़िया बढ़ा के लाए, तो लहसुन किसानों के लहसुन बहुत बढ़िया पैसे मिलेंगे। संजू भाई इस लहसुन को थोड़ा रुक के भी बेच सकते हैं क्या? नहीं, किसान तो मानेगा नहीं, लहसुन तो अपना बेचते रहो, थोड़ा थोड़ा बेचते रहो, क्योंकि गीले के पानी के पैसे मिल रहे हैं ना, तो अच्छा जितना लहसुन थोड़ा ज्यादा निकलेगा, आने वाले टाइम में बेनिफिट किसानों को ही होगा, क्योंकि फसल ज्यादा है। मैं तो भारत की गवर्नमेंट को ये कहूंगा, एक बार अपने लहसुन के दिल्ली मंडी टूडे के माध्यम से कहूंगा मैं, मेरा एक मत है ये, मेरा अकेले का मत है ये, कि भारत गवर्नमेंट एक बार लहसुन के किसानों की तरफ भी देख ले, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट खोले, फसल ज्यादा है, अगर एक्सपोर्ट ना खोला तो किसान मर जाएंगे, उनके बीज के पैसे भी पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए है, मैं कहूँ खाड़ी देशों का एक्सपोर्ट खोले तो किसानों की जान बची रहेगी, किसानों के व्यापारियों की। तो इसलिए मैं तो भारतीय गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्टेड करूंगा। संजू भाई हमारे दर्शकों को ये मार्गदर्शन दो कि आने वाले दिनों में फरवरी खत्म हो जाएगा, 15 मेरे ख्याल से 12-15 दिन का और फरवरी रह गया, 28 का महीना होता है फरवरी का, उसके बाद कैसे बाजार रहने की उम्मीद है? अब बाजार डाउन ही रहेगा, क्योंकि चारों तरफ से फसल निकल जाएगी, इधर कोटा की भी आ जाएगी, इधर राजस्थान की भी आ जाएगी, और इधर का नाम यूपी की भी आ जाएगी। तो 20 रुपए से लेकर 50-60 के बाजार चल जाएगी। अच्छा जी, मार्च के 10 मार्च 15 मार्च आ जाएंगे। अब ये जो बाजार दोबारा हो गया 20 रुपए से 50 रुपए का, कितने साल पहले ऐसे बाजार हुए थे? ये 2 साल पहले थे। हाँ, जो 2 साल पहले जब हमने स्टार्टिंग की थी चैनल की, उस समय मंदी थी, उस समय यही बाजार थे बाबा। हाँ, तो इस बार कोई हालत गंभीर तो नहीं हो जाएगी लहसुन की? लहसुन तो देखो अभी क्या पैदावार ज्यादा है ना, तो इस साल थोड़ा लग रहा है पैदावार ज्यादा हो गई। हाँ, ये है कि अगर गवर्नमेंट ने ध्यान दे दिया, थोड़ा ये क्या नाम फसल ज्यादा नहीं, मतलब सेल माल ज्यादा हो गया, तो 25-30 रुपए लेगा, 70-80 तक के बाजार चलेंगे, इसमें कोई घबराहट नहीं है। सभी जगहों का लहसुन जो है वो कब तक पहुंचेगा? जो आपने बताया कोटा है, छिपा बड़ा होता है और सारी जगह है, ये फरवरी खत्म होते कोटा 12 राजस्थान चल पड़ेगा, और राजस्थान 15 मार्च से फिर ये भी चल पड़ेगा, यूपी भी चल पड़ेगा, सभी जगह का यानी कि मार्च महीने में 15 मार्च से सभी इलाकों के माल निकलने चालू हो जाएंगे। हाँ, अच्छी खासी आपके मंडी में हो जाएंगे। हाँ, अच्छा संजू भाई, भाव इतना नीचे आ गया, अब गिराकी कैसी है? गिराकी ठीक है, सेल ठीक है, सेल में कोई कमी नहीं, बाजार भाव की सेल बढ़िया है। फलों पे हमारे कट्टे कितने होंगे? फलों पे आज 8,000 कट्टे का है, 8,000 35 गाड़ी की लेवल है, 30,000 बैलेंस है, तो 8,000 कट्टा है फलों का। छोटी बड़ी कितनी? छोटी बड़ी है 5,000 छोटी है, बाकी सब बड़ी बड़ी है। अब बड़ी आ रही है वापिस। हाँ, तो ये 5-7 हजार जो कट्टे हैं, क्या बोलते हैं धीरे धीरे बैलेंस कब कम होगा? ऐसा होता है, ये बाजार भाव बेचना पड़ता है, चाहे 10 रुपए वाला माल 8 रुपए बिके, चाहे 9 बिके, चाहे 10 वाला 15 रुपए बिके, लेकिन ये शाम तक फल खाली करने होते हैं। सही बात है, ताकि नया माल आ सके। लोड पीछे होता है, पीछे लोड होता है ना। अब मैं क्या बता ना, पिछले हफ्ते 2-2 लाख रुपए गाड़ी चली गई। हाँ, तो हमने तो भाई ये है, हम तो अपना खाली बहना समझ हो गए, हम व्यापारियों का नुकसान नहीं करवाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यापारी पैसे नहीं कमा रहा है, चाहे इधर से लेके अब पूरे चुराल में तक के व्यापारी का आप इंटरव्यू ले लो, व्यापारी होगा उससे पूरे कोई कमाई है का? एक गाड़ी में 15 टन की गाड़ी में 2-2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, तो सब व्यापारी नुकसान है। सही बात है। अब क्या करोगे? जो बड़े बड़े व्यापारी
जावरा के जो बड़े बड़े व्यापारी थे, जैसा अशोक है जावरा का, और जी और भी हैं, इनको सबको बहुत मोटे मोटे नुकसान लग गए। आदमी क्या करेगा, क्योंकि 2-2, 2.5 लाख रुपए गाड़ी में लग गए, तो आदमी कहाँ से पैसे पूरी करेगा। सब व्यापारियों को लग गए, आदमी क्या करेगा ये बताओ। जो जिस व्यापारी ने आपका इंटरव्यू लिया था, है ना, सब व्यापारियों को ऑलरेडी नुकसान है। जबकि अशोक जावरा वाले क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, कोई कमी नहीं होती। एक वो सुनील भाई भी आए थे। हाँ, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, पर इन्हें नुकसान है। तो भाई नुकसान आदमी कब तक घटाएगा। कल मेरी बात हुई थी, क्या लगे भाई हर रोज कहाँ से हर रोज पैसे लग रहे हैं, कहाँ से घटाए पूरे करेंगे। करेक्ट है, करेक्ट, सही है। संजय भाई ये वाला कौन सा लहसुन है? ये देसी लहसुन है, ये एमपी का लहसुन है। ये 55 रुपए चला रखा। अच्छा, 52-50 से 55 रुपए चल रहा है। अच्छा जी। हाँ, और ये वाला कौन सा है? ये भी एमपी का ही है। ये 48 रुपए। 48 रुपए। हाँ, संजू भाई फर्क तो काफी आ गया भाव में पिछले सप्ताह के मुकाबले। फर्क आ गया। अभी और कह रहे हो आपके 50 रुपए तक बिकेगा, 20 से लेकर के आने वाले मार्च अप्रैल में 20-25 लेकर 50-60। 50-60 रुपए तक बिकेगा। हाँ, फिर सूखने के बाद कुछ होगा, क्योंकि फिर अप्रैल में ये सब लोग मार्च में सब इलाकों की फसल आ जाएगी। इधर हरियाणा भी चल पड़ेगा, इधर यूपी चल पड़ेगा, इधर पंजाब चल पड़ेगा, यानी कि सब जगह फसल भरपूर है इस साल। स्टॉक वाला चल जाएगा। स्टॉक नहीं तो खेतों से ताजी फसल निकलेगी। वो स्टॉक भी तो होएगा ना जो लहसुन, मैं वो कह रहा हूँ। अभी स्टॉक होगा, सूखे पे होगा, जो भी करेगा सूखे पे करेगा। वो कब होगा? ये स्टॉक होंगे मई जून में। मई जून में स्टॉक होना शुरू होगा। बंदा होगा, क्या करोगे, जब मार्केटों में सेल नहीं होगा तो वो गोदामों में जाएगा, वो कहाँ जाएगा। सही बात है। क्योंकि इस साल फसल इतनी है कि किसानों के घर से माल ही नहीं निकलेगा। ये चलो संजू भाई और कोई जानकारी बस जानकारी हमने दे दी। किसान अपना थोड़ा थोड़ा करके अपना बेचते चले, इतना भी हड़बड़ाओ मत, और जो के नाम मार्केटिंग बिल्कुल पानी हो जाए। हाँ, ये बड़ी बात। क्योंकि किसानों के हाथ में है मार्केटिंग उठाना जमाना। अगर सही हिसाब से लेकर आओगे तो उनके भाव अच्छे मिलते रहेंगे। एकदम से मंडियां भर दोगे तो उन्हें कम मिलेगा। मैं कहता हूँ ना और मंडियों में भी तो थोड़ा थोड़ा लेके जाओ, एक ही मंडी में आप भर रहे हो। नहीं, इससे भी जगह बोला क्या करेगा, पूरी बैच में 2.5 लाख रुपए क्या होगा, तो आदमी क्या करेगा। एमपी चल रहा है, तो एमपी में भाई पूरा हिंदुस्तान माल दे रहा है एमपी को। एमपी जो एमपी के किसान व्यापारी हैं, वे एक एमपी का स्टेट पूरे जितने स्टेट है ना हिंदुस्तान के, सबकी पूर्ति कर रहा है वो। ये क्या करोगे आप। सही बात। चलिए संजू भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फॉर्म करा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9891711593। श्री कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, A270, सब्जी मंडी आजादपुर। बहुत बहुत धन्यवाद संजू।